राजेश गुप्ता। जब भी हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना तो बड़ी फोकस से करते हैं, बड़ी सीखने की कोशिश करते हैं, हर जगह प्रेजेंट होने की कोशिश करते हैं, खुद से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक पीरियड के बाद है ना, हम बहुत साल 2 साल 3 साल बाद ऐसा लगता है कि हम कहीं अटक से गए। तो मैं बता दूं, एक हर्बल लाइफ बिजनेस में भी जब हम अटक जाते हैं ना, रुक जाते हैं, तो उसका कारण क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम अटक गए हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। जो 6 महीना पहले हमने बड़ी अच्छी ग्रोथ की थी, हमें लगा था हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन वो पीरियड में हम बढ़ नहीं पाते। हमें लगता है कि हम अटक से जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ तो ऐसा जादू हो जाए जो हम कर जाएं। कोई 1 साल बाद 2 साल तक अच्छी मेहनत करता है, फिर भी उसे लगता है कि मैं अटक सा गया हूँ। तो सबसे पहले जान लो कि हर किसी के साथ होता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं। रुकना मतलब फेल होना नहीं होता। आप इसे लिख सकते हो। रुकना मतलब है ना, रिस्टार्ट करने का सिग्नल देता है। जो जो आपने शुरुआत में किए थे, जो बेसिक चीज़ किए थे, उसे फिर से करने की ज़रूरत है। तो 3 स्टेप में वापस ट्रैक पर आ जाओ। रुके क्यों हैं? ये कारण पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी सबसे ज़्यादा लैकिंग क्या हो रही है? तो सबसे पहले मैं बता दूँ, पहला खुद से सवाल पूछो, मैं रुका क्यों हूँ? क्योंकि जो आपका बिज़नेस है ना, वो आप ही सही कर सकते हैं, कोई और सही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले देखते ना, रिजेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत बार कैसा होता है कि रिजेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, आप ज़्यादा बात करें मगर उतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं करें। मतलब क्या हो रहा है? इज़ इक्वल टू डर लग रहा है। दूसरा, रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत पुशअप कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, मतलब क्या है? मोटिवेशन डाउन है। तीसरा, टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब प्लानिंग में गड़बड़ है, जो आपकी टाइमिंग की जो प्लानिंग है वो गड़बड़ चल रही है, तो इसे सही करना बहुत ज़रूरी है। चौथा, प्रोडक्ट नॉलेज कम है, मतलब कॉन्फिडेंस लो है। आप हमेशा ख्याल करिए, हर्बल लाइफ बिजनेस में आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंसान को कौन सा प्रोडक्ट हमें देना है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। प्रॉब्लम पता होगी तभी तो आपके पास सोल्यूशन निकलेगा। मतलब ये सीख सकते हैं कि रिजेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहा तो क्यों नहीं दिख रहा है, टाइम नहीं मिल रहा मतलब उसमें हमारी गलती है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो उसमें भी हमारी गलती। अब ये क्वेश्चंस कहाँ निकला, मतलब हमारी गलती की तरफ निकला, जो हमें इसे सही करना है। बेसिक्स पर आवा बोलते हैं ना, जो हमारी जो बेसिक जो हमने शुरुआत की थी उस पर आ जाओ। 3 काम रोज करना है। जब बिजनेस अटकता है ना, तो हम कॉम्प्लिकेटेड चीज करने लगते हैं। हम बोलते हैं ना, सिंपल उसी वापिस पे आ जाओ। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, जब बिजनेस अटकता है ना, तो हम बहुत से कारणों ढूंढने लगते हैं, बहुत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। लेकिन आपको हर्बल लाइफ में ना बड़ी बेसिक चीज़ करनी है। वो 3 बेसिक रूल पे आपको वापिस आना है। प्रोडक्ट खुद यूज़ करो, ये सबसे बड़ी बात है। ये आपको ख्याल करना है कि आपको खुद को सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ करना है। नहीं तो बहुत लोग कहाँ अटकते हैं मालूम है? प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करते। 2 टाइम शेक के बदला 1 टाइम करने लगते हैं। पूरी न्यूट्रिशन नहीं यूज़ करते, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो हर्बल लाइफ बिजनेस में सबसे पहली बात याद रखिए, खुद को फिट करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ 2 शेक पीना है, पानी पीना है, वर्कआउट करना है। आपका रिज़ल्ट ही सबसे बड़ा प्रूफ़ है। अगर आप किसी को भी कह रहे हैं तो सबसे बड़ा आपका रिज़ल्ट प्रूफ़ है। अगर आप फिट हैं तो आप किसी को फिट कर पाएँगे। तो खुद यूज़ नहीं करोगे तो बेचोगे कैसे? सेल कैसे करोगे? क्योंकि खुद को ही तो दिखाना है। खुद को फिट दिखाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आइडल वेट पर आना ज़रूरी है। दूसरा, रोज़ 3 लोगों से बात करो। बहुत लोग बोलते हैं यार 5 लोगों से बात करो, 10 लोगों से बात करो। शुरुआत में 3 से तो शुरुआत करो। जो आपने बेसिक चीज़ की थी, जो अपनी ग्रोथ के लिए किया था, जो 5-5, 10-10 लोग से कितने एक्साइटमेंट से बात कर रहे थे। आपको रोड पर उतरना पड़ेगा बिज़नेस करने के लिए, सेल के लिए नहीं, हेल्थ के लिए यूज़ करिए। अब जो बोलते हैं ना, आप सेल्स के लिए यूज़ करते हैं, आप उस भावना में जाइए मत कि मुझे किसी को प्रोडक्ट चिपकाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। आपका रिज़ल्ट आपके पास है, आपको हेल्थ का मैसेज बहुत देना ज़रूरी है। वेट गेन का मैसेज दे सकते हैं, वेट लॉस का मैसेज दे सकते हैं, एनर्जी लेवल का। जैसे कि बहुत लोगों के अंदर एनर्जी लेवल कम है, बहुत लोगों के अंदर ओबेसिटी ज़्यादा है, कोई कुछ-कुछ तो वेट गेन करना चाहते हैं, ऐसे मिल जाएँगे। शायद शुरुआत में आपको नहीं लगा, मगर ये बेसिक चीज़ में से आपको ज़रूर एक ना एक चीज़ तो इंटरेस्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। आपको रोड पर स्कैनिंग करना है, क्योंकि स्कैनिंग की पर्ची जब आप किसी को देते हैं, कोई आपका स्कैन है, तो उसको वहाँ पे अपनी एज की पैरामीटर पढ़ते हैं। आपकी ओबेसिटी जब आप बताते हो कि आपका बॉडी का लंग्स इतना, मतलब जो आपके अंदर के ऑर्गन्स इस तरीके से काम करें। अगर आप 30 साल के, तो आपके ऑर्गन 50 साल के काम करें, 35 साल के काम करें। आप अंदर से इतने बूढ़े होते जा रहे हैं। सिर्फ़ उन्हें देना और नंबर लेना, आपका काम हो गया। आपको बस फ़ॉलो अप करना है। तीसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीटिंग। मीटिंग, ट्रेनिंग मिस मत करो। अकेले बैठोगे तो नेगेटिव आएगी। आप हमेशा ख़्याल करिए, अगर आप अकेले बैठे रहोगे ना, तो आपको गलत-गलत ख़्याल आएगा। जो इंसान कुछ भी नहीं करता, जो जो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करेगा ना, वो आपको एक ही चीज़ ज्ञान देगा, तू कहाँ फँस गया है,
तू परेशानी क्यों है? तू ये क्यों कर रहा है? ये कोई चीज़ नहीं होता है। क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ किया नहीं है। तो उन लोगों के पास बहुत ज़रूरी है बैठना। टीम के साथ रहोगे तो एनर्जी अपने आप आएगी। आपको अपने स्पॉन्सर के पास, अपनी टीम के पास, अपने मेंटर के पास बैठना बहुत ज़रूरी है। उसमें कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अब मैं बता रहा हूँ ना अटक गए, ये हर किसी के साथ होता है, बड़े से बड़े लेवल वाले लोगों के साथ भी ये होता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, उससे अटकने से निकलना कैसा है, ये आपके ऊपर है कि जो आपने बेसिक से शुरुआत की थी, उसे करना बहुत ज़रूरी है। छोटे गोल सेट करो, 7 दिन का चैलेंज करो, महीने में 1 लाख मत सोचो। आप ये सोचो, बोलते हैं ना आपका दिमाग घबराएगा अगर आप 1 लाख सोच रहे हो कि मुझे महीने का 1 लाख मैं कैसे कमाऊँगा। 7 दिन का टारगेट रखो, अगले 7 दिन में रोज़ 2 शेक पीऊँगा और 3 लोगों को पिलाऊँगा, कोई ना कुछ न्यूट्रिशन चेक कराऊँगा और कम से कम 1 से 2 फ़ॉलो-अप, 4 फ़ॉलो-अप करूँगा। अगर आपके पुराने कोई बिज़नेस में जो करते थे, जो साथ में प्रोडक्ट यूज़ करते थे, उनका फ़ॉलो-अप लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यार नए लोग आ गए और पुराने को छोड़ते चलिए। आपके जितने भी आपके पास सीवी नंबर, उनका फ़ॉलो-अप करना बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत में 1 से 2 से 3 से आपको इसका नंबर बढ़ाना है। जितना आप फ़ॉलो-अप करेंगे ना, आप बढ़ते चलो। हमेशा ख़्याल करिए, जो पहला फ़ॉलो-अप होता है ना, वो कभी सक्सेस नहीं होता। बहुत 2% चांस होता है। जो दूसरा होता है 46% होता है, तीसरा 86% होता है, मगर 4th और 5th में ना आप कंफर्म कर जाते हैं किसी को लॉक करने के लिए। जब आप उनका केयर करते हैं, जब उनसे पूछते हैं, जब उनसे कनेक्ट रहते हैं ना, तो हर किसी को सेहत की प्रॉब्लम है, वो आपके पास आएगा ही आएगा। 4 गलती जो हम अटकने पर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना छुप जाते हैं। अपलाइन को कॉल करना बंद कर देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और वो बोलते हैं ना रोज़ अपलाइन से बात करो, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अपने अपलाइंस को डेली बात करना। अगर आप लाइफ में लग रहा है आपकी ग्रोथ अटकी है ना, तो अपलाइन से कनेक्ट में रहिए। जो जो बताएगा बस उसे मानकर काम करते चलिए। शायद शुरुआत में वो लॉकिंग पीरियड नहीं खुलता, मगर 90 डेज के बाद है ना, जब आप लगातार जो आपका अपलाइन बोल रहा है ना, 90 डेज बाद आपको रास्ते खुलने लगेंगे। वो हमेशा कहा जाता है ना कि जब हम रात के अंधेरे में चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी दूर तक नहीं दिखती, लेकिन कुछ मीटर का रास्ता दिखता है। तो कभी भी अपने रास्तों में से हम कदम भी चलते हैं, अंधेरे में कभी भी आपने देखा चलते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक कदम के बाद दूसरा कदम दिखाई देता है। तो इसी तरीके जब आपका मेंटर आपको एक नहीं दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, एक-एक कदम चलाएगा ना, धीरे-धीरे आपकी क्लैरिटी होती चलेगी, आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्रोडक्ट छोड़ देते हैं। आप प्रोडक्ट लेते ही नहीं। सेल बोलते हैं ना, आप सेल के चक्कर में सेल नहीं हो रहा है, चलो कोई ले नहीं रहा है तो मैं भी नहीं पीता हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलती है। खुद का रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी है। ये बिज़नेस में आपका सबसे प्लस पॉइंट क्या है मालूम है? अपनी सेहत को टीकना, खुद का रिज़ल्ट होना बहुत ज़रूरी है। नए लोगों को दोष देना सबसे बड़ा गलत बात है। तो ये आपको ख़्याल करना है कि हम क्या करते हैं कि नए लोग काम नहीं कर रहे। आपको नए लोगों से काम नहीं करना, आपको पुराने नए लोगों को मिलकर काम करना है। ऐसा है कि मार्केट ख़राब है, लोग नहीं सुनते, ये मैं नेगेटिविटी नहीं सुनना। हर किसी के साथ काम हो रहा है। आप चेक करेंगे कोई बड़ी ग्रोथ कर रहा है, कोई कैसे हो रहा है, किसका माइंडसेट कैसा है। आपको अपने माइंड को सेट कर ये करना है कि हर कोई को इसकी ज़रूरत है। जैसे आपको इसकी ज़रूरत है, ऐसे हर दुनिया को ज़रूरत है, क्योंकि ओबेसिटी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वर्कलोड ज़्यादा हो गया, मेंटल जो स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जो आप उनको सब कुछ दे सकते हैं। अपने काम के साथ-साथ ये भी काम कर सकते हैं, एक अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं। तुलना करना, कंपैरिज़न करना, ये सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी के साथ अपने आप को कंपैरिज़न नहीं करना। वो इतना कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा, उसकी जर्नी अलग है और आपकी जर्नी अलग है। आप किसी को किसी के साथ कंपैरिज़न नहीं कर सकते। उसने वो क्या जर्नी जी आपको नहीं पता, उसने कहाँ से शुरुआत की है। आपको अपनी जर्नी देखनी है और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। और 100% जब आप अपलाइन के साथ जुड़े रहेंगे ना, आपको अपने आप अपनी ग्रोथ मिलती चली जाएगी। तो ये एक याद रखना, एक मोटिवेशन लाइन देते चलता हूँ, बिज़नेस को रुकना नॉर्मल है। जो रुक कर फिर उठता है, वही लीडर बनता है। आप हमेशा ख़्याल करना, आप रुकना नहीं है। रुकने के बोलते हैं ना, जो रुक गया ना वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे रुको, चाहे थको, चाहे कुछ भी करो, काम करते चलो। शायद मन ना हो फिर भी करते चलो। एक दिन धीरे, 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 धीरे आप जहाँ अटके थे ना, अपने आप बाज़ार खुलने और आपको लगा कि मुझसे बड़ा बिज़नेस कोई नहीं कर रहा है। तो आज फिर से शुरू करो। कल का कल देखना था, मगर आज आपकी भविष्य है तो भविष्य के बारे में था। तो कस्टमर वही मिल रहा है जो सबसे कॉमन। टेंशन मत लेना, आपको ये टेंशन नहीं लेना है। आपको बस अपने मेंटोर से बात करना है और अपना काम चालू करना है। सबसे पहली बात अपने रिजल्ट पे काम करना है, अपने प्रोडक्ट पे काम करना है, मीटिंग में जाना है, ट्रेडिंग में जाना है। जहाँ-जहाँ आप अटको ना, तो ट्रेनिंग को दुगना करना है। आपको वहाँ रास्ते मिलते हैं, वहाँ पे जब इंसान बताती है अपनी जर्नी, तो समझ जाता है कि हमसे हम मतलब ना हमसे भी ज़्यादा उनकी लाइफ टफ थी।
तो ये टेंशन नहीं लेना है, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।